Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Welcome to Finostat Stock Study YouTube channel. पहले सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के मैसेज, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे पास भी एंड मेरे मैनेजर के पास भी आ रहे हैं। So Prabhat is presently dealing with all the text messages that you all are sending. मैं अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पा रहा हूँ एंड मार्केट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल एक्सपायरी है तो कल का यहाँ पे बात करेंगे। सो एंड वी विल वेरी सून रिस्टोर द लाइव सेशन। जो लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आफ्टरनून लाइव सेशन एंड नाइट लाइव सेशन बहुत जल्दी हम लोग रिस्टोर करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर पेशेंस एंड ऑल योर मैसेज। हम लोग बहुत जल्दी उसको रिस्टोर करेंगे, डोंट वरी। एंड मैं थोड़ा यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ नेक्स्ट 2 वीक्स, तो आई गेस उसके बाद से एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। तो चलिए डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अदानी ने यहाँ पे मेजर ड्रैग किया मार्केट्स को नीचे। अदानी स्टॉक्स आज भी गिरे हैं लेकिन यहाँ पे रिकवर करते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम द लोअर लेवल्स। तो दिस इज अ गुड साइन। ऑटो स्टॉक्स पीट रहे, काफ़ी अच्छा हीरो मोटोकॉर्प आज पीटा है। तो कल के लिए 4 स्टॉक्स रहेंगे, उसमें से एक होगा अदानी एंटरप्राइज, दूसरा होगा हीरो मोटोकॉर्प, तीसरा होगा यहाँ पे यूपीएल, चौथा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। तो ये 4 स्टॉक्स कल के लिए रहेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स यहाँ पे क्या रहेंगे कल के लिए? कल आपको देखना है कि यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में कॉल राइटर ट्रैप होता है या फिर पुट राइटर ट्रैप होता है। तो फिलहाल जो ऑप्शन चेन डेटा है बैंक निफ्टी का, देखिए कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पे कल बैंक निफ्टी के लिए मेजर मेजर जो लेवल्स रहेंगे दैट इज 39,500। 39,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन देखोगे तो दिस इज द इंटायर कंसोलिडेशन जोन जिसके अंदर बैंक निफ्टी काफी टाइम से यहाँ पे इस वक्त बिता रही है। अब इसका दो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। वन, इट कैन मेक, इधर इट विल मेक इट टू 39,800, 39,950 एंड 40,000। इधर बैंक निफ्टी विल ब्रेक 39,400, 450 एंड इट विल गो डाउन टिल 39,100। तो आपको ये मेक और ब्रेक लेवल मार्क करके रहना है। कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स यही रहेंगे। खास करके एचडीएफसी बैंक यहाँ पे सपोर्ट मार्केट्स को दे रहे थे, लेकिन फिलहाल एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रही है। एंड अगर आप एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर देखेंगे सो दिस इज अ राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज फॉर्मेशन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में है। तो ये जो राइजिंग वेज है ये बियरिश साइन होता है। काफ़ी टाइम से अगर कोई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा हो विदाउट मच मोमेंटम इन द वॉल्यूम, मच एडिशन एंड मोमेंटम इन द वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम्स मिसिंग है। वॉल्स क्यूब में भी मैं देखा यहाँ पे अपना जो मेजरली वॉल्यूम्स होना चाहिए जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर भाग रही थी वो मिसिंग है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है। तो मेरे हिसाब से अगर 1583 का लेवल एच डी एफ सी बैंक कल ब्रेक करती है तो ही आपको 1620 के टारगेट्स के लिए वीकली पोजिशनली आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए कॉल ऑप्शन के थ्रू या फिर फ्यूचर्स के थ्रू। कल के लिए देखिए यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक मेरा पहला चॉइस रहेगा। 1583 के ऊपर तेजी, 1600 का टारगेट, 1576 के नीचे मंदी, तो 1560 का टारगेट। तो ये दोनों साइड में आपको टारगेट्स लेके चलने हैं फॉर एच डी एफ सी बैंक। सेकेंड पिक विल बी यूपीएल एंड वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में कौन से ट्रिगर्स होने चाहिए, कौन से लेवल्स के ऊपर आपको तेजी करनी है, कौन से लेवल के नीचे मंदी करनी है। तेजी एंड मंदी के लेवल्स में आपको बताऊंगा, प्लस कुछ न्यूज़ भी बताऊंगा। एंड इम्पॉर्टेंट हीरो जीरो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे फॉर टुमारो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे यूपीएल को देख लेते हैं। सेकेंड स्टॉक इज यूपीएल। यूपीएल काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपसाइड में हम लोगों को दिख रहा है। काफ़ी अच्छा यूपीएल ऊपर जा रही है। एंड यहाँ पे जो है आज निफ्टी का टॉप गेनर भी है। एंड मार्केट के गिरावट के बावजूद यहाँ पे जो रेंज बाउंड मार्केट है उसके अगेंस्ट में जाके यूपीएल यहाँ पे अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल स्टॉक्स। तो यहाँ पे यूपीएल में आपको 715, 715 का लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 715 जब तक ब्रेक ना हो आपको यूपीएल में लॉन्ग पोजीशन कल नहीं बिल्ड करनी है, बिकॉज ओनली रीजन इज यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ है। अगर आप मल्टीपल टॉप्स को देखेंगे, देयर इज अ टॉप एट 715, देयर इज अ टॉप एट 715 अराउंड 28 मार्च, आज ही का दिन में दोबारा से यहाँ पे टॉप यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है आज। तो जब तक ये ट्रिपल टॉप ब्रेक नहीं होता है आपको यहाँ पे तेजी नहीं करनी है। बायर्स माइट फेस अ रेजिस्टेंस हियर एंड यहाँ से सेलर्स
ट्रैप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप कर सकते हैं। तो 715 का लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 708 का एक छोटा सा सपोर्ट स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट 718 का पहला रेजिस्टेंस, 721 का दूसरा रेजिस्टेंस, 724 का तीसरा रेजिस्टेंस। तो ये 3 लेवल रहेंगे फॉर यूपीएल। तो कल के लिए 2 स्टॉक मैंने आपको बताया, तीसरा स्टॉक विल बी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में क्या हो रहा है, हीरो मोटोकॉर्प पे यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के लंबे टाइम फ्रेम में चार्ट्स को देखेंगे तो देयर इज अ बिग डिस्ट्रीब्यूशन इन हीरो मोटोकॉर्प। द ओनली रीजन इज ऑटो सेक्टर इज नॉट डूइंग दैट वेल। गाड़ी की बिक्री, इसका डिमांड उतना ज़्यादा है नहीं, मेटल के दाम बढ़ने के कारण मार्जिन्स में प्रेशर है, एंड प्लस यहाँ पे इन्फ्लेशन के भी यहाँ पे टेंशन्स ऑलरेडी ऑटो स्टॉक्स को तो रहते ही हैं। प्लस इंडिया में there is no margin for any, like you cannot differentiate between one auto company with another. So they all are, uh, like they all belong to the perfect competition. इसके चलते हम लोग फिनोस्टैट एंड हमारे क्लाइंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, जो भी हमारे टच में रहते हैं, वो कभी भी ऑटो स्टॉक्स में पैसा हम लोग नहीं लगाते। दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, so we cannot differentiate. Nobody can enjoy a better margin, एवरीबडी इज सेम। एंड यहाँ पे इन्फ्लेशन के चलते ऑटो स्टॉक्स और भी यहाँ पे पिटता हुआ दिख रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स थोड़ा बियरिश रहेगा। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2245, 2245 का जो लेवल है, 2245 के ऊपर आपको यहाँ पे शॉर्ट करके चलनी है हीरो मोटोकॉर्प को। 2238, 2230, 2230 एंड 2220 के टारगेट्स के लिए। 2220 का अगर लेवल टूट गया तो इट कैन फॉल डाउन टू 2200 लेवल्स। तो याद रखिए, कल 2245 के नीचे शॉर्ट कीजिए हीरो मोटोकॉर्प को। फुल एंड फाइनल 2200 का टारगेट रहेगा, 2260 का रहेगा स्टॉप लॉस। फोर्थ स्टॉक विल बी अदानी एंटरप्राइज। देखिए काफी अच्छा गिरावट के बाद यहाँ पे देखिए इम्पल्स एंड पुल बैक। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था यहाँ पे इम्पल्स थ्योरी का, इम्पल्स थ्योरी यहाँ पे काम आता हुआ दिख रहा है। देखिए ये जो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे जो फॉल था, दिस इज द इम्पल्स। Now this is the consolidation after a fall. Now Adani Enterprise, it can either go till 1560 or it can bounce back above 1620। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, कल के लिए 1600 का लेवल मेक और ब्रेक है। कल इंट्राडे में अगर 1600 के ऊपर स्टॉक है, उसको आप शॉर्ट करके चलिए। यहाँ पे 1600 के नीचे आपको 1590, 1590 के नीचे 1580, 1565 एंड 1550 के टारगेट्स रहेंगे। ऊपर में क्या आपको ध्यान रखना है, 1620। 1620 के पार अगर कल अदानी एंटरप्राइज निकल जाती है, फिलहाल तो आज का टॉप लूजर है, कल अगर 1600, एंड मैंने कल ही आपको बताया था कि इसका बॉन्ड का वो जो ड्यू डेट है, जो हिंडनबर्ग ने शॉर्ट किया था, बॉन्ड पेपर का ड्यू डेट आज 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 था, तो इसके लिए स्टॉक अपना प्रेशर में रहा। तो यहाँ पे 1620 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बना के चलिए। 1640, 1660, 1685 एंड 1700 के टारगेट्स के लिए। अदानी एंटरप्राइज शॉर्ट पोजीशन बिलो 1600, लॉन्ग पोजीशन अबव 1620। तो कल के लिए 4 मेजर स्टॉक्स था। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया 39,500 मेजर बैरियर है बैंक निफ्टी के लिए। ये ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है, सस्टेन करना और भी मुश्किल है। 40 लाख कॉल राइटर खड़े हैं। उसके अगेंस्ट में देखिए मंथली एक्सपायरी है, पोजीशन रोल ओवर भी होंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पुट राइटर भी सेम स्ट्राइक प्राइस पे इक्वल क्वांटिटी के साथ वो भी खड़ा है। तो मेक और ब्रेक रहेगा 39,500। इसके ऊपर सस्टेन करे कल तो तेजी कीजिए, इसके नीचे सस्टेन करे तो पुट राइडर ट्रैप हो जाएंगे, जो आपको शार्प डाउन साइड मूव करके आपको देंगे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स में आ जाते हैं एक बार। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे कल के लिए। कल के लिए देखिए लेवल्स नोट कीजिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल के लिए इंपॉर्टेंट है 39,550 के ऊपर सस्टेन करना। इसके ऊपर सस्टेन करती है तो आपको फर्स्ट टारगेट लेके चलना है 39,680, 39,680, 39,800 is the second resistance level and full and final will be 40,000 level। तो 40,000 के लेवल्स को वापस रिटेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी, पॉसिबिलिटी है। तो इसके चलते हम लोग उसको लास्ट आखिरी रेजिस्टेंस जोन लेके चलेंगे। एंड जो भी मैं यहाँ पे आपको व्यू दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर ये कि हम लोग बायस है एंड वी हैव आवर पोजीशंस इन द मार्केट। हम लोग जो भी लेवल्स आपको बता रहे हैं वो एडुकेशन पर्पस के लिए है।
इसके ऊपर आप कुछ भी खरीद बेची कर रहे हैं, के ऊपर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, आप अगर नॉन क्लाइंट है, आप अगर इसके ऊपर कोई भी एक्शन ले रहे हैं, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, काइंडली कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी इन द मार्केट। ओके, सो बैंक निफ्टी बिलो 39,450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया 39,450 के नीचे आपको मेजरली ट्रैप होते हुए दिखेंगे यहाँ पे पुट राइटर। अगर पुट राइटर ट्रैप होते हैं तो यहाँ पे सीधा ट्रिगर होगा, आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेना है 39,350 के टारगेट्स के लिए। 39,350, 39,200 एंड 39,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान रखिए फॉर टुमारो। जितने भी लेवल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सारे लेवल्स हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करके ये सारे लेवल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ऑफिस में बिजी रहते हैं, मान लीजिए आपके सामने लैपटॉप नहीं है, यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन वाइल ट्रेडिंग, सो आप लेवल्स को देख के काटा पीटी वहाँ पे एक लेवल के ऊपर तेजी, एक लेवल के नीचे मंदियाँ कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी का बात कर लेते हैं अभी। तो निफ्टी का देखिए कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से मैं डेली कैंडल क्यों कर रहा हूँ। देखिए डेली कैंडल में आपको एक फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। निफ्टी का क्या फॉर्मेशन क्या बोल रही है यहाँ पे, फॉर्मेशन ये बोल रही है निफ्टी इज प्रोबेबली मेकिंग अ डब्लू। तो नीचे एक डब्लू यहाँ पे निफ्टी फॉर्म कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये डब्लू होता है या फिर एक इम्पल्स के बाद कंसोलिडेशन देन इवेंचुअली अ बिग फॉल। ये हम लोगों को अभी तक इसका कोई भी श्योरिटी या सर्टेनिटी वी डोंट हैव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कल हम लोग लेवल्स पे काम कर सकते हैं। लेवल्स कौन से रहेंगे कल के लिए, देखिए लेवल्स रहेगा, देखिए 3 दिन से निफ्टी ने एक काफी अच्छे लेवल्स को होल्ड करा है। जो लेवल मैंने आपको कल बताया था 16,916, 16,916 का लेवल, ये लेवल जब तक निफ्टी ब्रेक ना करे आपको शॉर्ट पोजीशन लेना नहीं है बाजार में। तो यहाँ पे 16,916 के नीचे आपको शॉर्ट करनी है, ऊपर में 17,061, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आपको फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पे कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए, देखिए कल मंथली एक्सपायरी वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, तो सबसे अनुरोध यही है थोड़ा कम कैपिटल में काम कीजिए। ग्लो करने का कोई फायदा नहीं है कैपिटल को ऑन द एक्सपायरी डे, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। एवरी डे विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। ओके, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे ऑन द अपसाइड 17,000 का, 17,000 का ये ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करे तो पहला टारगेट 17,060 का रहेगा, दूसरा 17,120, 125, तीसरा 17,200। इसके ऊपर मैं मार्केट को देख नहीं रहा हूँ। एंड एक चीज़ और है, पुट कॉल रेशियो हाईली ओवरसोल्ड है, बाजार यहाँ पे हल्का है, तो हो सकता है मंथली एक्सपायरी के दिन आपको शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिखे। तो कल के लिए निफ्टी में स्पेशली हम लोग शॉर्ट कवरिंग प्ले करेंगे। शॉर्ट एग्जैक्टली कहाँ करना है, 16,916 कल का ही लेवल आज का भी सपोर्ट का काम करेगा, तो उसके नीचे ही शॉर्ट कीजिए। 16,916 के नीचे आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देगा निफ्टी में, पुट राइटर्स ट्रैप होते हुए दिखेंगे। जो अच्छी खासी पुट राइटिंग है 16,900 एंड 17,000 के लेवल्स पे, वो पुट राइटर्स आपको ट्रैप होता हुआ दिख सकते हैं। 16,850, 16,850, 16,700 एंड 16,600, these are the levels which I will be watching out for। अगर मेरे को 16,916 के नीचे निफ्टी दिखे, मैं इसमें फ्यूचर में हमारे क्लाइंट्स के भी और हमारे भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर बेचने की राय होगी अगर 16,916 टूट जाता है, बिकॉज ट्रिपल बॉटम सपोर्ट है, ये अगर टूटता है तो मुश्किल है निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म में 17,000 के ऊपर सस्टेन करना। तो 16,916 के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है। टारगेट्स आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। लेवल्स में इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये लेवल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जिसको भी प्रीमियम प्लस ज्वाइन करना है, चंद सीटें बची हुई है आज भी प्रीमियम प्लस ग्रुप में, काफ़ी अच्छे हम लोगों ने पोजीशन बनाए। पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया। तो आज देखिए आज भी काफ़ी कम यहाँ पे ट्रेड किया, 2-3 ट्रेड किया, लेकिन मैं प्रॉफिट आपको निकाल के दिया है। तो निफ्टी का लेवल था यहाँ पे, उसके बाद बैंक निफ्टी का लेवल दिया
39,400 का लेवल था। उसके बाद हम लोगों ने वापस बैंक निफ्टी 39,500, लेकिन 6 अप्रैल का एक्सपायरी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तीनों टारगेट्स अचीव हो गए एंड उसके बाद बैंक निफ्टी आपको नीचे आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रीमियम गाइडेंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर, पिन कमेंट्स में आपको लिंक एंड नंबर मिल जाएगा, 9804757611। एक ही नंबर है फिनोस्टार्ट का, उस नंबर पे हाई हेलो भेजिए, आपको वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन करने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए फिन निफ्टी में फिलहाल दो जो यहाँ पे लेवल है, ये अपना कंसोलिडेशन जोन है। फिन निफ्टी का एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, काफ़ी नीचे के लेवल से 24 मार्च से आपको दिखेगा एक अच्छा खासा इम्पल्स के बाद यहाँ पे काफ़ी वक्त से फिन निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट देती है। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखना, देखिए कल फोकस ज़्यादा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कीजिए, फिन निफ्टी का फिर भी लेवल्स आप ध्यान रखिए 17,700, 17,700 के ऊपर अगर फिर निफ्टी निकल जाती है तो ऊपर में आपको 17,750, 760 मान के चलिए, 17,820, 825 एंड 17,900। ऑन द डाउन साइड इन फिन निफ्टी 17,640, इस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट करके चलनी है। शॉर्ट करके चलिए यहाँ पे 17,580 के टारगेट्स के लिए, 17,500 का दूसरा सपोर्ट रहेगा एंड 17,420 का यहाँ पे तीसरा आखिरी सपोर्ट यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए रहेगा। तो कल का 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस लेवल आपको मिलेगा फिन निफ्टी का, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर करा है, तो टेलीग्राम चैनल से जाके आप डायरेक्टली ये लिंक्स को, इमेजेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए। देख के ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होती है। जो लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करने का, जो ऑफिस में रहते हैं, काम पे रहते हैं, बिजनेस है खुद का, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है लेवल्स को देख ट्रेड करना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का मैंने आपको लेवल बता दिया। अब आते हैं हीरो जीरो ट्रेड में। देखिए हीरो जीरो ट्रेड आपको कैसे बनाना है, पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए, हीरो जीरो ट्रेड कैसे प्लान करें। तो हीरो जीरो ट्रेड यहाँ पे देखिए, दो चीज़ मैं देखता हूँ ट्रैप इंडिकेटर पे 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में सब्सक्राइब करके आप अपना खुद का यहाँ पे एल्गो एंड एवरीथिंग आप बना सकते हैं, खुद का स्ट्रैटेजी आप मार्केट में बना सकते हैं। प्लस व्हाट्सएप के जितने भी टूल्स है उससे आप अपना खुद का डिसीजन बाजार में यहाँ पे बना सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप को डाउनलोड कीजिए, उसमें टाइप कीजिए एंड एंजॉय कीजिए प्रीमियम कंटेंट ऑफ द मार्केट, जो रिटेलर्स के पास इजीली एक्सेसिबल नहीं है। ओके, निफ्टी निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 17,000। तो यहाँ पे 17,000 के जो लेवल्स हैं, कल मंथली एक्सपायरी है, 1,44,00,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं कॉल राइटर्स। अपोजिट साइड में सिर्फ 1 करोड़ यहाँ पे पुट राइटर कर रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा बैकफुट पे है पुट राइटर, कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, 1,23,00,000, 17,100 पे, 17,050 पे, 58-60 लाख ऑलमोस्ट, 1,04,00,000, 17,200 पे, तो काफ़ी मुश्किल रहेगा निफ्टी के लिए पार करना। लेकिन देखिए मार्केट है, बाजार है, अगर एक बार पार करना स्टार्ट करती है तो कल मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है मंथली एक्सपायरी एक शॉर्ट कवरिंग में आपको प्ले करना है। तो यहाँ पे प्रीमियम आपको देखना है 17,000 के कॉल का। 17,000 का कॉल अगर आपको कल 30 रुपए के आसपास मिल रहा हो, सिर्फ 15 का स्टॉप लॉस लगाइए, हीरो जीरो नहीं रहेगा, 15 रुपये आपका बच जाएगा, 50% आपका रिस्क है। 30 रुपए के आसपास 17,000 का कॉल 12:30-1 बजे तक अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए। 35, 45, 62, ये 3 टारगेट्स रहेंगे, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 15। तो ये हीरो जीरो ट्रेड हो सकता है। 17,000 का कॉल ऑप्शन 1 से 1:30 2 बजे के अंदर ट्रेड में एंटर करने की चेष्टा कीजिए। 3 बजे के अंदर ट्रेड को काट लीजिए 35, 45 एंड 62 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 15। तो ये हीरो जीरो सेटअप है। एंड कुछ न्यूज़ यहाँ पे ग्लोबली देखिए, डाउ का भी कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे डाउ में भी है नहीं। ये भी धीरे-धीरे ऊपर जाने की चेष्टा कर रही है, तो आज देखना पड़ेगा। एंड जैसा क्रूड ऑयल में आपको मैंने बताया था, तेज़ी करने की राय थी, 5600 के ऊपर तेज़ी करनी थी एंड देखिए 6,000 एंड 6,200 का टारगेट आपको दिया था।
6045 पे ऑलरेडी क्रूड ऑयल यहाँ पे कामकाज कर रहा है। क्रूड यहाँ पे जितना ऊपर जाएगा बाजार के लिए नेगेटिव है। पेन स्टॉक गिर सकते हैं तो पेन स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव रह सकते हैं। ओएनजीसी, आईओसी ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिव रह सकते हैं। तो क्रूड में आपको क्या क्या करना है, क्रूड में या फिर क्रूड में अभी भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्रूड में 6077 के ऊपर आप तेजी करके चलिए। 6100, 6150 एंड 6200 के लेवल्स के लिए क्रूड में आपको तेजी करके चलनी है। 6200 एंड 6560 ये दो टारगेट्स रहेंगे। 5846 का रहेगा स्टॉप लॉस। क्रूड यहाँ पे पॉजिटिव है, डाउ जोन्स आज देखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी यही कि बाजार कल फ्लैट खुले, पायरी है। फ्लैट खुलने के बाद पूरा दिन रेंज बाउंड बिता के फिर हो सकता है यहाँ पे आपको एक तेजी देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, बिकॉज हमारे बाजार जो है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन पे है। सेंटिमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ है अदानी स्टॉक्स की वजह से। न्यूज़ में कुछ खास है नहीं, लॉट साइज में चेंज हुआ है सेंसेक्स का यहाँ पे। एंड सेबी ने यहाँ पे जो है ईज किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, तो ये एक अच्छी खबर है। एंड सेंट्रल वर्किंग टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट टू जीडीपी 7.5%। ओके, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक का कॉस्ट भी रिड्यूस होगा तो काफ़ी ज़्यादा फायदा है बिजनेसेस के लिए। रशिया यहाँ पे बोल रहा है कि ऑयल का जो सर्ज है, ऑयल का जो सेल है, इंडिया ने जो ऑयल खरीदा है वो जंप लेता हुआ दिखा है अमीड रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर आवर बैरल्स, बिकॉज हम लोगों ने एक्स्ट्रा तेल कम दाम में लेके रखा है रशिया से। डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी के लिए इट्स वेरी गुड। ओके, सो दीज आर द न्यूज़ एंड दिस इज द अपडेट। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।